स्वस्थ दिनचर्या अपनाने से हम दवाओं को अपने घर से निकाल सकते हैं। डॉक्टर के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस कड़ी में आज ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं 4 प्रकार के जहर की, और वह जहर सफ़ेद जहर कहलाता है। इसमें सबसे पहला आता है सफ़ेद दूध, अर्थात भैंस का दूध। हम देखते हैं कि गाय का दूध हो या गाय का दही हो, गाय का घी हो, ये हल्का पीलापन लिए होता है, लेकिन भैंस का दूध जो होता है वो एकदम सफ़ेद होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे हम भैंस का दूध नहीं पिला सकते। यदि माँ के पास उसकी दूध नहीं है पीने भर के लिए बच्चे के, तो हम उसे भैंस का दूध नहीं पिला सकते। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि भैंस का दूध नहीं, गाय का दूध पिलाइए। तो जो बच्चे को जब गाय का दूध पिलाया जाता है तो वह स्वस्थ रहता है, और कहा जाता है कि गाय के दूध से बढ़कर कोई दूध बना ही नहीं है जो हल्का पीलापन लिए होता है। सफ़ेद दूध भैंस का होता है। और दूध की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में हम पाते हैं कि लगभग 24 करोड़ लीटर दूध डेली उत्पन्न होता है, यानी भैंसों गायों से मिलता है। लेकिन हमारे देश की खपत जो दूध की है वो 80 करोड़ लीटर है। अब यह दूध 24 करोड़ लीटर दूध से 80 करोड़ दूध बनाया जाता है, तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता होगा यह तो मिलाने वाले ही जानते होंगे। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य की बात है तो हम गाय का दूध अपने लिए सर्वोत्तम पाते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। इसे पचाने के लिए हमारे शरीर को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि गाय हमारी माँ है और जिसने जन्म दिया है वह भी हमारी माँ है। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमारे देश में 9 माँ हैं। अब वे 9 माँ कौन कौन सी हैं? एक धरती माँ, धरती को भी हम अपनी माँ मानते हैं। गायत्री मंत्र, तुलसी माँ है, गंगा भी हमारी माँ है। तो इस प्रकार से 9 माँओं के द्वारा हम संरक्षित होते हैं, पालन पोषण हमारा होता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमने जन्म देने वाली माँ को अनाथालय भेज दिया है और दूध देने वाली माँ को हमने गौशालाओं में भेज दिया है, यानी उनको कैद कर दिया गया है। एक समय वह था कि हर घर के दरवाजे पर गाय बंधी होती थी, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, रहने के लिए हमें गांव में भी कमरे की व्यवस्था नहीं है, तो ये जानवर कहाँ रहेंगे। माँओं को हमने इसीलिए दूर कर दिया है। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आती है तो गाय के दूध के मुकाबले कोई दूध नहीं होता है। देखा जाता है कि मान लिया हम कल्पना करें कि यदि भैंसे पे बैठ करके हमारे पास कोई आए
और गाय को लेकर के कोई हमारे पास आए, दोनों कहें हमसे कि चलिए मेरे साथ, तो हम भैंसे वाले को मना कर देंगे। भैंसे पर बैठ को कर तो यमराज आते हैं, उन्हें मना कर दिया जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कृष्ण भगवान गायों को लेकर के हमारे पास आ जाएं और कहें कि चलिए, तो सब चल देंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास गायें हैं और उनकी पहचान गाय से है। प्राचीन भारत में गाय का विशेष महत्व था, इसीलिए मरने से पहले अगर दान की बात आती है तो भी को दान कराया जाता है। तो यह पहला जहर सफ़ेद दूध को त्याग करके हमें गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सफ़ेद जहर जो है वह है सफ़ेद नमक, झरझर झरता हुआ सफ़ेद नमक। लेकिन यह नमक प्राकृतिक नहीं है, इसमें केमिकल मिले हैं, और जिस चीज़ में केमिकल मिल जाते हैं वह हमारे लिए जहर बन जाता है। प्राकृतिक नमक ढेले वाला नमक होता है, जिसे हम यदि अपने भोजन में यूज करें, प्रयोग करें, तो डॉक्टर और दवाओं से हमें मुक्ति मिल सकती है, यानी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले जो तत्व की हम बात करते हैं वह है सफ़ेद चीनी। चीनी जितनी ही सफ़ेद हमें मिलती है वह उसमें उतने ही अवगुण होते हैं, वह हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं देती है, अपितु हमारे शरीर में जहर भरती है। तो इसके लिए हमें खांड का प्रयोग करना चाहिए, जो प्राचीन काल से लेकर के 20-25 साल पहले तक सारा भारत खाता था। वह उसका रंग लाल काला होता है, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं मिलाए जाते हैं। लेकिन किसी चीज़ को लाल या काली चीज़ है कि उसमें केमिकल मिलाएं, तभी तो वह अपना रूप बदलेगी। और चीनी के रूप में सफ़ेद चीनी हमारे घर घर में अब आ गई है, तो इसका भी यथासंभव प्रयोग हम कम करें। गुड़ खाएं, राब खाएं, और खांड जो गुड़ से ही बनती है उसका भी प्रयोग इसकी जगह पर किया जा सकता है। तो सफ़ेद दूध, सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी, 3 चीज़ें हैं। अगली सफ़ेद चीज़ जो है वो है सफ़ेद गेहूं का आटा हो या मैदा हो। हमारे पूर्वज गेहूं नहीं खाते थे, वे जौ खाते थे, चना खाते थे, मटर खाते थे। मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, इनसे बनी रोटियां खाते थे, और सवेरे हमारा पेट अपने आप साफ हो जाता था, किसी भी चूरन की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जब से आटा, सफ़ेद आटा, मैदा हमारे रसोई घर में आया है, बीमारियों का अंबार लग गया है, घर घर में बीमारी। पुराने समय में आपने देखा होगा, जब हमारे घर पर कोई कार्यक्रम होता था, शुभ शादी होती थी या और कोई कार्यक्रम होता था, शहर में कार्यक्रम होता था, गांव में कार्यक्रम होता था, तो हम लाल, हरे, पीले कागज को तिकोने रूप में काट करके आटे को घोल करके लेई बना लेते थे और एक रस्सी पर उसको चिपका लेते थे। झंडियाँ बन जाती थी छोटी छोटी, जो शोभा बढ़ाती थी और सजावट के रूप में काम आती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि झंडियों को चिपकाने के लिए आटे के घोल का प्रयोग किया जाता था, जो लेई बन जाता है, चिपक जाता है। यदि हम बेसन या जौ
से यह लेई बनाए तो नहीं बनेगी। स्पष्ट है कि हमारी आंतों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक गेहूं का आटा और मैदा होता है, जो हमारी आंतों में लेई के समान चिपक जाता है और वहीं सड़ता रहता है, जिसके कारण पेट निकल आता है हमारा, और हमारा खाना ठीक से हजम नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, और यदि यह नहीं होगा तो हम बीमार रहेंगे। डॉक्टर को हमें बुलाना ही पड़ेगा, दवाएं हमें लेनी ही पड़ेगी। इसीलिए जब हम कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, हवन करते हैं, तो गेहूं की जगह पर हम जौ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से 4 सफ़ेद चीज़ों से हमें दूर रहना है। और अगली बात आती है तेल की, खाद्य तेल की। तो इसके लिए हमें शुद्ध सरसों का तेल यूज करना चाहिए रसोई में, जो कितना भी खाया जा सकता है, हमें नुकसान नहीं करता है, क्योंकि वह हमारे शरीर के हिसाब से बना है। लेकिन हम जब बाज़ार से खरीदते हैं रिफाइंड ऑयल या कोई भी छना हुआ तेल साफ, जिसका बड़ा प्रचार किया जाता है, लेकिन उन सब तेलों की गुणवत्ता उतनी नहीं होती है जितना सरसों का शुद्ध तेल होता है, जिसमें कोई केमिकल न मिलाया गया हो। अब इन केमिकल की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि तेल जो होता है सरसों का तेल, इसमें पाम ऑयल मिला दिया जाता है, जो इंडोनेशिया से बड़ी मात्रा में खरीद करके आता है। और पाम ऑयल जब मिल जाता है तो यह तेल शुद्ध नहीं रह जाता है। तो हमें यथासंभव शुद्ध सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। और अगली बात आती है बर्तन की। बर्तन सबसे अच्छा मिट्टी का होता है, इसमें खाना पकाया भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है, पानी भी पिया जा सकता है। और मिट्टी से हम यदि आगे बढ़ते हैं तो बर्तन सबसे बढ़िया अच्छा लोहे का होता है। यदि इसका भी प्रयोग न किया जाए, क्योंकि लोहे में हर चीज़ नहीं पकाई जा सकती, काली पड़ जाती हैं, तो आगे बात आती है पीतल की। पीतल भी अच्छा होता है खाना पकाने के लिए और खाना खाने के लिए भी। और इसके अलावा जब कोई चीज़ हमें संग्रह करनी होती है, अचार हो, सिरका हो, घी हो, कुछ भी हो, तो हम शीशे के बर्तनों का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक प्लास्टिक की पिपिया, प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जाना कि यदि हम अपने दैनिक जीवन में थोड़ा परिवर्तन करके इन चीज़ों को अपनाते हैं यथासंभव, तो हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे और हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।